कभी कभी हम डर को महसूस नहीं करते, बल्कि वह डर हमें घेर कर अपने जाल में फंसा लेता है। गांव के किनारे खड़ा एक पुराना और खंडहर नुमा बंगला, जिसे लोग काली रात का बंगला कहते थे, एक ऐसा स्थान था जहां हर रात सभी आवाजें रुक जाती थीं और उस गहरी खामोशी के बीच, कहते हैं, जब चांद का प्रकाश फीका पड़ जाता था, वक्त उस बंगले में घटी रहस्यमय घटनाएं कई बार लोगों की जिंदगी को बदल देती थीं। गांव में उस दिन अजीब सी खामोशी थी। लोग अपने घरों में जल्दी लौट आए थे, जैसे कोई अनदेखा डर उन्हें भीतर धकेल रहा हो। तभी गांव की सीमा पर एक अनजाना युवक पहुंचा। प्रदीप की आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने गांव वालों से उस खंडहरनुमा बंगले के बारे में सुना था, जिसे सब काली रात का बंगला कहते थे। उसकी दिलचस्पी डर को परखने में नहीं, बल्कि रहस्य को सुलझाने में थी। उसने ठान लिया था, वह उस बंगले में जाएगा, और यह निर्णय उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। बंगले के दरवाजे पर पहुंचा तो प्रदीप को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हर जगह सन्नाटा था, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक मंद रोशनी दिखाई दी। प्रदीप का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को नकारते हुए अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि चारों ओर अंधेरा था और हवा में एक घुटन सी महसूस हो रही थी। अचानक दीवारों से कभी कभी अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। प्रदीप ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। वह अंधेरे में चलता गया, और फिर एक कमरे के पास पहुंचते ही उसके सामने काले धुएं का एक घेरा बन गया। प्रदीप ने रुकते हुए कहा, "यह क्या है?" लेकिन जवाब कुछ नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसके सामने एक धुंधला चेहरा उभरने लगा। उसने आंखें मलकर देखा और पाया कि यह चेहरा राजेंद्र सिंह का था, जो कभी इस बंगले का मालिक था। उसकी आंखें सुनहरी और घमंड से भरी हुई थीं। प्रदीप के दिल की धड़कन तेज हो गई, और उसने प्रदीप को एक गहरी भयानक आवाज में कहा, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" प्रदीप, जो थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, साहस जुटाकर बोला, "मैं इस बंगले का रहस्य जानने आया हूँ।" राजेंद्र की आत्मा बुरी तरह गुस्से में आकर बोली, "यह जगह अब सिर्फ मौत का घर है। तुम जैसे इंसान यहाँ आकर मेरी शांति भंग कर रहे हो।" प्रदीप डरते हुए भी खुद को संभालता है और सोचता है कि यह सब एक मृत आत्मा का भ्रम है। तभी अचानक पूरे कमरे में काले धुएं का गुबार फैल जाता है। अचानक उसकी आंखों के सामने किसी और की रोशनी दिखती है, जो उसे उम्मीद की किरण देती है। वह उस रोशनी की ओर बढ़ता है, लेकिन उसके भीतर एक सवाल था। क्या वह सही रास्ते पर जा रहा था, या फिर वह एक मृत आत्मा का शिकार बनने वाला था?